अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसर सिद्दीकी और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर कॉमर्स की बैंकिंग का हम चैप्टर नंबर 5 देख रहे हैं, लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में। ये सब तो हम जानते हैं कि बैंक्स जो हैं उनकी सर्विसेज में शामिल होता है कि लोगों को लोन्स देना, ठीक है। लेकिन इसके अलावा यानी कि बैंक्स के अलावा भी कुछ और क्रेडिट इंस्टीट्यूशन यानी कि इदारे होते हैं जो लोन्स एडवांस करते हैं और मुख्तलिफ फाइनेंशियल सर्विसेज भी देते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं सेविंग एंड लोन्स एसोसिएशन, फिर क्रेडिट यूनियंस, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, कमर्शियल फाइनेंस कंपनीज, फैक्टर कंपनीज, सेल्स फाइनेंस कंपनीज और कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज। इन सबको हम अलग अलग देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस। इन लैंडिंग एसोसिएशन के पास बहुत स्मॉल अमाउंट में डिपॉजिट जो है वो रिसीव हो रहा होता है और ये इस अमाउंट को इस तरह से यूज़ करते हैं कि उस डिपॉजिट को यूज़ करते हैं दूसरे अफराद को लोन्स एडवांस करने की सूरत में। ये लोन्स जो हैं वो ज़्यादातर रियल स्टेट की परचेज़ के काम आ रहे होते हैं, ठीक है। और जैसे ही इसका रिटर्न की बात होती है तो रियल स्टेट के ऊपर जिस तरह भी प्रॉफिट होता है उसी हिसाब से इसका इंटरेस्ट रेट तैयार किया जाता है और इंटरेस्ट के ज़रिए इनकी इनकम जनरेट हो जाती है। सेकेंड होते हैं क्रेडिट यूनियंस। ये इंस्टीट्यूट्स कोऑपरेटिव बेसिस पर काम करते हैं। क्रेडिट यूनियंस यूजुअली वो लोग स्टार्ट करते हैं जो एक दूसरे को पहले से जानते हों और आपस में एक फ्रेंडली सा एनवायरनमेंट होता है इनके दरमियान में। जैसे कि किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, ये आपस में मिलके एक क्रेडिट यूनियन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये क्रेडिट यूनियंस जो हैं ये इनकरेज करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो मंथली बेसिस के ऊपर अपने कुछ अमाउंट को सेव करते रहें और इस सेविंग अमाउंट से किसी भी एम्प्लॉय को ज़रूरत पड़ने पर लोन की अदायगी कर दी जाए। यानी कि सब जमा करते रहते हैं और जैसे ही किसी एम्प्लॉय को किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है तो इसी फंड के ज़रिए जो है उसको लोन एडवांस कर दिया जाता है। और जब बात आती है रिकवरी की यानी कि लोन जो है रिटर्न किस तरह से होगा तो वो भी मंथली सैलरीज के अमाउंट में से डिडक्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह एक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर बहुत बड़ा फंड जो है वो जनरेट किया जा सकता है। एम्प्लॉयज़ इन लोन से ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स परचेज करते हैं जैसे कि टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया या कोई फर्नीचर वगैरह, और जो भी इंटरेस्ट अर्न होता है उसको तमाम मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और यही चीज़ जो है जो इंटरेस्ट जो अर्न किया जाता है यही चीज़ प्रॉफिट भी कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। ये कंपनीज ह्यूज अमाउंट रिसीव करती हैं एज अ प्रीमियम, यानी कि जो इंश्योरेंस ये पॉलिसीज़ दे रही होती हैं उसके अगेंस्ट प्रीमियम जनरेट करती हैं तो वो एक बहुत बड़े अमाउंट में इनके पास एक कैश आ जाता है और जो अमाउंट ये कंपनीज रिसीव करती हैं उनको शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स की परचेजेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इसके अलावा बिजनेसमैन और मैन्युफैक्चरर्स को भी लोन एडवांस करते रहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कमर्शियल फाइनेंस कंपनीज। ये कंपनीज दो तरह से डील करती हैं और इनकी डीलिंग कैश के अंदर किस तरह से होती है। एक तो सबसे पहले इसमें आ जाती है बात परचेजिंग अकाउंट रिसीवेबल। ये परचेज कर लेते हैं अकाउंट रिसीवेबल को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर और जब ये रिसीवेबल्स ड्यू हो जाते हैं यानी कि फुल मेच्योर हो जाते हैं तो इसकी फुल प्राइस पर मनी की कलेक्शन कर लेते हैं। यानी कि किसी के रिसीवेबल्स थे, इन्होंने डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज कर लिए और जब उसका टाइम आ गया रिसीवेबल्स का तो वो इन्होंने फुल अमाउंट में रिसीव कर लिया। इस परचेज के जरिए तीन पार्टीज को फ़ायदा होता है। पहले होते हैं सेलर जिनको फौरी तौर से पेमेंट मिल जाती है रिसीवेबल सेल करने पर। दूसरे होते हैं डेटर्स यानी मर्चेंडाइज के बायर को सफिशिएंट टाइम मिल जाता है कि वो पेमेंट तैयार कर ले। और तीसरे होते हैं खुद कमर्शियल फाइनेंस कंपनीज जो कि डिस्काउंट की सूरत में इनकम जनरेट कर लेते हैं। अब इन कमर्शियल फाइनेंस कंपनीज का दूसरा रोल जो होता है वो ये होता है कि एडवांस करते हैं डायरेक्ट लोन्स। कमर्शियल फाइनेंस कंपनीज डायरेक्टली बिजनेसमैन यानी प्रोड्यूसर्स को, होलसेलर्स को, रिटेलर्स को, इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को लोन एडवांस करते हैं। इन लोन से बिजनेसमैन परचेज करता है मशीनरी, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल या किसी किस्म का भी कोई मर्चेंडाइज। अब कमर्शियल फाइनेंस कंपनी ये जो लोन्स दे रहे होते हैं ये सिक्योर लोन्स होते हैं और इसी की वजह से इन सिक्योर लोन्स की वजह से ही इन लोन्स का इंटरेस्ट रेट जो है एज़ कम्पेयर टू दूसरे बैंक लोन्स के हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से ये समझें कि एक रिस्क लिया जा रहा होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं फैक्टर कंपनीज। जिस तरह कमर्शियल फाइनेंस कंपनीज सर्टेन कंडीशंस पर अकाउंट रिसीवेबल परचेज करते हैं, फैक्टर कंपनीज भी अकाउंट रिसीवेबल परचेज करती हैं विदाउट एनी कंडीशन। वहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं, जबकि जब हम फैक्टर कंपनी की बात करते हैं तो इसमें इन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखी होती। इस तरह रिसीवेबल्स को परचेज करना काफ़ी रिस्की होता है, लेकिन इस रिस्क की वजह से, सिर्फ इस रिस्क को लेने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड अमाउंट जो है यानी कि डिस्काउंट जो है वो अवेल कर पाती हैं फैक्टर कंपनीज। इस तरह स्मॉल बिजनेसमैन को भी फैक्टर कंपनी स्मॉल लोन्स ऑफर करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सेल्स फाइनेंस कंपनी।
बहुत सारे बिजनेसमैन इंस्टॉलमेंट पर सेल करते हैं ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया और इसी तरह की दूसरी मसनूआत। और जब ये ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं तो इन ट्रांजैक्शंस में एक एग्रीमेंट होता है बायर और सेलर के दरमियान में। सेल फाइनेंस कंपनीज इन कॉन्ट्रैक्ट्स को परचेज कर लेती हैं, जिससे सेलर यानी कि जिसने चीज़ बेची उसको फौरी तौर से अमाउंट मिल जाता है, और बायर जो है वो जो कि इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, जैसे उसने करनी होती है वैसे ही वो पे करता रहता है। सेलर और बायर के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक प्रोडक्ट की ओनरशिप जब तक सेलर के पास रहती है जब तक के बायर फुल पेमेंट नहीं कर देता, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंस कंपनी परचेज कर ले तो ओनरशिप भी फाइनेंस कंपनी की हो जाती है। अगर कस्टमर यानी कि प्रोडक्ट का बायर पेमेंट नहीं कर पाता है तो फाइनेंस कंपनी उस प्रोडक्ट को रीपोजेस कर लेती है, यानी कि अपने तरफ कर लेती है। इसके अलावा ये कंपनीज वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी परचेज कर लेती हैं जिसमें किसी मशीनरी या इक्विपमेंट की परचेज हुई हो, और वो भी इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। नेक्स्ट हमारे पास आती है कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी। ये कंपनीज स्मॉल पर्सनल लोन्स फराहम करती हैं। लोन एडवांस करने से पहले ये एप्लीकेंट की रीपेइंग एबिलिटी को चेक करती हैं कि आया जो कंज्यूमर है वो इसको लोन को वापस रीपे कर सकेगा। उसकी इनकम को देखा जाता है, उसकी फाइनेंशियल साउंडनेस को देखा जाता है कि कितना फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग है, और इसके साथ साथ जॉब सिक्योरिटी को भी चेक करते हैं। और एप्लीकेंट को एज अ सिक्योरिटी कुछ अमाउंट जो है वो कंपनी के पास डिपॉजिट करवानी होती है। ठीक है, ये कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी से लोन लेने से पहले की सारी बात हो रही है। कंपनी इन लोन्स पर बहुत ही लो परसेंटेज चार्ज करती है एज अ इंटरेस्ट। तो ये थी हमारी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन की तफसीलात, यानी कि बैंक्स के अलावा अगर हमने कहीं से कर्जा लेना है अपने बिजनेस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, ये कुछ 7 ऑप्शंस हैं जहां से हम मनी को बोरो कर सकते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और इसमें किसी भी किस्म का कोई कन्फ्यूजन है तो आपने हमसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पूछना है। ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।